बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी किया है ये चीज़। कई बार हम डाइट करने जाते हैं, वो जोश रहता है, मोटिवेशन रहता है कि वेट जल्दी जल्दी करना है, 1 महीने में बहुत कम करना है, तो हम कुछ भी डाइट करते हैं, सडनली बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी कर लेते हैं, बट फिर वो जैसी बंद होता है वैसी बहुत सडनली वेट गेन भी हो जाता है, और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो इसके ऊपर सर आप कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहोगे, अगर लोगों को किसी को वेट लॉस करना है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी की, लाइक कितना केजी कम करना चाहिए उनको, वीकली, मंथली, कितने गोल्स, रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए, कितना वो आप न्यू नॉर्मल को कितना टाइम देना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हो? आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ड करना आसान नहीं है। सेल्स, आप खाना खाओगे, ज़्यादा खाना खाओगे, वो खाना बॉडी में जाएगा, अलग अलग प्रोसेसेस होती है, मैकेनिज्म्स होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तब जाके सेल्स साथ में जुड़ना चालू होते हैं एंड बिल्ड होना चालू होते हैं। तो मसल गेन जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। मसल लॉस या वेट लॉस जो है वो काफ़ी फास्ट हो सकता है, बिकॉज घटाना, ब्रेक करना एक्चुअली बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम वी गो ऑन अ क्रैश डाइट, जैसे बहुत लोग क्रैश डाइट पे जाते हैं, काफ़ी खाना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज या वॉक ये सब चीज़ें काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं, उसके वजह से द बॉडी गोज इनटू अ रिवर्सल, बॉडी गोज इनटू अ थ्रेट मैकेनिज्म कि यार वेट, यू आर मेकिंग मी डू अ लॉट ऑफ वर्क, बट एट द सेम टाइम आप मुझे खाना भी नहीं दे रहे हो, तो व्हाट विल आई डू? ठीक है, आप मुझे जो दे रहे हो मैं उसे सेव करूँगा, आई वोंट स्पेंड इट, और जो मुझे स्पेंड करना है अपने नॉर्मल लिविंग के लिए मैं उसे कम कर दूंगा। तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो एनर्जी जो आप नॉर्मली बैठे बैठे जितनी एनर्जी बर्न कर रहे थे वो और स्लो हो जाएगी, लो हो जाएगी। प्लस जो आप खाना दे रहे थे वो सारा खाना बचा रहे। थिंक ऑफ इट ना, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में व्हेन यू से इफ़ यू लूज़ अ जॉब, अभी 2 जन के जगह 1 ही जन काम कर रहा है, money becomes half, revenue becomes half, expenses are still the same. What do? You try to minimize the expense, and whatever you are getting, you try to save it. The body does exactly the same. So to understand कि एक बहुत ही important saying है, the body needs to be very efficient in burning and very inefficient in saving. ओके, लिटरली आपकी बॉडी जो एक फरारी की तरह हो, अच्छा, कि ये डाला निकल गया, बट उसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि यू नीड टू डू जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वर्क। डेफिसिट करो, खाना कम करो, बट थोड़ा थोड़ा, जितना आप कम करोगे आप देखोगे कि ठीक है, स्केल पे फ़र्क पड़ रहा है, ग्रेट, उसे चलने दो। जैसे ही वो कम होना चालू हो जाए, या तो आप एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा लो, या तो खाना थोड़ा और कम कर लो, फिर चलने दो। बट ये जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एक बॉडी की एक नॉर्मल ये भी है पोजीशन कि बेसलाइन भी आपकी होगी कि आप इस वेट के नीचे नहीं जा सकते, वो अनहेल्थी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग पतले हो जाते हैं बट दे स्टिल फील कि नहीं, वेट लॉस करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट का ही है कि वेट लॉस नहीं है। आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप अच्छे लगते हो, वेइंग स्केल पे अच्छे दिखते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको चाहिए कि जो आप कपड़े पहन रहे हो दे फिट वेल, व्हेन यू गो आउट इन पब्लिक एवरीबडी सीज यू एंड सेज वाओ यू लुकिंग गुड। स्केल के बारे में थोड़ी कोई पूछ रहा है, कोई आपको ये देख के नहीं बोलता है कि वाओ यू लुकिंग गुड, कितना है आपका वजन, कितना है। वो जैसे सिग्नल पे मुझे याद है मेरी हाल ही थी, तो बंदा रुका, सुपर बाइक कितना देती है अरे हर चीज़ उसके बारे में नहीं है, हर चीज़ माइलेज के बारे में नहीं है, हर चीज़ इट्स नॉट, समटाइम्स इट इज़ जस्ट अबाउट द वे यू लुक एंड एनर्जी लेवल एंड द एनर्जी लेवल्स, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ गुड बॉडी कॉम्पोजिशन विच इज़ द राइट अमाउंट ऑफ मसल एंड द राइट अमाउंट ऑफ फैट। और वो जब हम ठीक से बैलेंस करेंगे, यू विल बिकम वॉट यू आर सपोज टू बी। बट इतना भी याद रखो, यू कैन नॉट बी वॉट यू आर 20 years बैक। क्लाइंट आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि यार 15 साल पहले मेरा वेट ऐसा था, मैं ऐसी दिखती थी या मैं ऐसा दिखता था,
मुझे वैसा दिखना है। कैसे पॉसिबल है? जब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे अभी इतने सालों के बाद मिलते हैं, बोलते अरे you've grown। ऑफ कोर्स भाई, वो हम 20 साल के थे, आज हम 40 साल के हैं, सेम तो नहीं दिख सकते। सो द बॉडी ऑल्सो चेंजेस बेस्ड ऑन एज, नो? The body changes, the muscles change, everything is changing. It's 20 years. Okay, muscles might not change, but the way you look, the skin, everything changes. You are growing old. You can grow old in a very graceful manner as well. But the point is that you cannot expect to look how you looked 10 years back. It's not possible. And it should not be possible. Kahin na kahin, we have to come and we have to accept the fact that this is normal aging. Yes, please age gracefully. Do everything that you need so that you don't age more than you're supposed to. If you're 40, then be 40. How are you supposed to be? If you're 40, yes, you can definitely, biologically, the health and the wellness of your organs, of your muscles, of your heart and everything can still be younger. You can still look younger. Normally, it is not age which makes you look older. It is the stress. It is the lifestyle that you lead that makes you look older. लोगों के डार्क रिंग्स आ जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, दे लुक हैगर्ड, दे लुक टायर्ड. दैट इज़ नॉट एजिंग. That aging is happening because of stress. But if you look after yourself, if you exercise, you eat the right food, you do your mindful practices, you do your pranayams, whatever it is you do, if you look after yourself in a lifestyle in a whole 360-degree way, then even at 50 you will look 35. That's absolutely possible. राइट आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत नैरो फोकस होकर सोचते हैं हेल्थ को, सिर्फ बॉडी, सिर्फ वेट, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट, इट्स अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट फीलिंग गुड एंड इट्स अबाउट हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, ताकि वो 360 तरीके से हम लोग अच्छे से जी सके ज़िंदगी. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.